और उन्होंने अतुल सुभाष मामले अपने में सबसे स्टेटमेंट ऑफ ज्यादा फैक्ट्स परत दर एविडेंस में परत छोड़ा पोल है। किसी का खुल रहा अब है तो वो सवाल है कि अदालत। वो जज कह रही है आप कि जो नहीं जी लफ्ज हमने सुन नहीं रहे मांगा। हैं, आप जो ये जुबान तो से जिनके मुखारबिंदों से बात सुन रहे हैं, वो बात सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है और सब सुप्रीम कोर्ट के काबिल अधिवक्ता हैं, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि निचली अदालत में, खास करके डिस्ट्रिक्ट न्यायालयों में, व्यवहार न्यायालयों में होता क्या है कि आपको तारीख लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, आपको सिर्फ पीपी को चुप करवाने के लिए 500 रुपए का गांधी छाप नोट मुंह पर मारना पड़ता है। यदि आप नहीं मारते हैं तो आप जेल पहुंच जाते हैं, आप इस तरह से आत्महत्या के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में बोला जा रहा है तो समझिए कि साफ तौर पर निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक होने वाले हर संज्ञानों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को मालूम है। साफ शब्दों में यह कहा जा रहा है कि अतुल सुभाष हत्याकांड मामले में हत्याकांड कोई आत्महत्या नहीं, एक हत्याकांड जिसके बारे में आज नहीं बरसों से साजिश रची गई है। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की हत्या हुई है, जिस प्रकार से मेरे हत्या की पूरी पूरी कोशिश हुई और अब तक नाकाम हुई। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से खगड़िया के व्यवहार न्यायालय में एडीजे 1 के द्वारा जिस प्रकार की कार्रवाई हुई, विधायक संजीव को सिर्फ जरिया बना करके पुलिस प्रशासन, वहां के जिला अधिकारी, ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हुआ हो। तमाम लोगों के परत दर परत जो खोल रहा है अतुल सुभाष मामला, ये मामला आपको शायद अब बिहार में न्यायालय की स्थापना के लिए एक सुंदर रास्ता प्रशस्त कर सकता है। लेकिन जरूरत है इस चीज को सही दिशा में सही ढंग से आवेदन करने की, सही दिशा में सही ढंग से खबर संकलन करने की। लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन दबी जुबान बात कर रहे हैं। लोग अपना काम निकाल कर चलते बनते हैं। आज भी उसी न्यायालय में लोग रोज के रोज लाखों के हिसाब से 100 रुपया 500 रुपया देकर अपने हिसाब से तारीखें ले रहे हैं। आज भी लोग उसी तरह से आरोप खाते हैं और चुपचाप उस न्यायाधीश को 5-5 लाख रुपया दे करके बेल निकालते हैं और केस सेटलमेंट कर चले जाते हैं। अगर इससे आपको लगता है कि न्यायालय की स्थापना होगी तो आप गलतफहमी में हैं और देश बदलेगा सिर्फ एक नरेंद्र मोदी से, तो ये भी आप गलतफहमी में हैं। जितने कार्यकलाप है, जितने विभाग है, जितने रास्ते हैं, उन तमाम रास्तों का जड़ जाता है भारत के सर्वोच्च संविधान के उस शिखर तक। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते जिस तरह से घिस जाता है, उस चीजों को प्रदर्शित करने में हमारा ही योगदान होना चाहिए। खगड़िया व्यवहार न्यायालय में जो घटना हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो किसी से छुपा नहीं हुआ है कि एक न्यायाधीश जो इस तरह मैनिपुलेट हो सकता है, जो इस तरह से चंद सिक्के के लिए बार बार जेल भेज सकता है, जो इस तरह लिख कर दे सकता है कि कोर्ट में मुझे अब्यूज कहकर गाली दिया गया, जबकि वहां से एक भी सबूत प्रस्तुत वो नहीं कर पा रहा है। सिर्फ अपने पद का उपयोग करते हुए इसी प्रकार की घटना कर रहा है जिस प्रकार की घटना यह अतुल सुभाष की घटना है। तो शायद आप लोगों को लगता है कि वास्तव में ऐसे ऐसे जजों को, ऐसे ऐसे जगहों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। तो आप साफ तौर पर से सुप्रीम कोर्ट के इन काबिल अधिवक्ताओं के द्वारा कही हुई बातें सुनिए कि इसमें अगर कोई दोषी है तो सबसे पहला दोषी वो न्यायाधीश है, जिस न्यायाधीश के पीठ के सामने अतुल सुभाष को उस्काया जाता है। ये न्यायाधीश है जो कहता है जी नहीं जी हमने तो पैसा मांगा नहीं और हमको जो है झूठा आरोप लगा रहा है। तो ये भी एक ट्रायल का मामला है। अगर आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है तो आप साबित कीजिए कि आखिर एक आदमी जो सर्वोच्च रूप से जिम्मेदार होता है, समझदार होता है, वो व्यक्ति आत्महत्या कैसे कर लेता है, या फिर किस आदमी को नहीं मालूम होता है कि न्यायालय में कब क्या कहां पर दिया जाता है। आज ये अधिवक्ता जो कि सुप्रीम कोर्ट के पद पर है, सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि प्यून से लेकर के उनके पेशकार तक कहां कितना पैसा देना पड़ता है उनको मालूम है, तो आपको नहीं मालूम है। तो ये सिर्फ हुआ कि आंख बंद करके बिल्ली की तरह दूध पीना। अगर फिर भी आपको लगता है कि इन मामलों की सही ढंग से हो तो हम रास्ते हम आपको दे रहे हैं। हम जब निकलेंगे न्याय रथ लेकर के कि बिहार में न्यायालय की स्थापना हो, उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। और चाहिए यहां पर अतुल सुभाष ने सिर्फ आत्महत्या नहीं की है, इस लोकतंत्र की यह आत्महत्या है जो लोकतंत्र की आज 78-79 साल का होने के बावजूद भी उसी तरह से सिसक रहा है। उस न्याय के मंदिर में जाने वाले तमाम समाजसेवी, राजनीतिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, यहां तक कि आईएएस आईपीएस जैसे लोग भी जाते हैं और इसी प्रकार का काम करते हैं, इसी तरह से चढ़ावा देते हैं। वहां पर ये मुंशी को, पेशकार को आपको देना ही देना है और सब के सब उस जज के सामने होता है।
ऐसा जज जो कि आपने साफ तौर पर देखा कि जिस खगड़िया के जज की बत्तियां मैंने बंद कर दी सिर्फ और सिर्फ दो टूक सच्चे सवाल के साथ। हर मेरा सवाल ही सिर्फ होता है और उस सवाल में उतना बिलबिलाता है कि वो अपने पद और पावर का दुरुपयोग करता है। वैसे इसमें कोई भी कोर्ट अधूरा छूटा नहीं है। बेगूसराय के सीजीएम के सामने भी जब मैंने बात रखी तो वो भी चुना गया। और फिर आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का अदालत तरी ऐसा नहीं है। अब पूरी दुनिया की अदालत में सुधार हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ बिहार की अदालत ही ऐसा क्यों? क्यों ऐसा आधार उससे लगा हुआ उत्तर प्रदेश के न्यायाधीश लोग ऐसे क्यों? तो शायद इनको भी रास्ते पर आना चाहिए। एक मोटी तनख्वाह लेने वाला जज जो अपने आप को माय लॉर्ड कहते हैं लेकिन कार्रवाइयां इस कदर करते हैं जैसे कि खगड़िया का एडीजी 1 शैलेंद्र ने किया, जो कि मुख्य अभियुक्त है चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 3924 का। लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन और यहाँ तक कहिए कि ये चिट्ठी राज्यपाल तक को भी जा चुका है, लेकिन सारे के सारे लोग, सबको पता है, सब अपने आंखों में सिर्फ काली पट्टी बांध कर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए रोड पर जन आंदोलन की आवश्यकता है और एक संघर्ष की आवश्यकता है जिसके माध्यम से बिहार में भी न्यायालय की स्थापना हो। सुप्रीम कोर्ट 5 लाख रुपया मांगा और ये उन्होंने रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और उन्होंने अपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एविडेंस में छोड़ा है। अब सवाल है कि वो जज कह रही है कि नहीं जी हमने नहीं मांगा। ये तो आदत बन गई, आदतन अपराध है। आप कहीं भी कोर्ट में जाओ लोअर कोर्ट में, आपको डेट नहीं मिलेगा बिकॉज विदाउट आप 100 रुपया 500 रुपया जब तक पेशकार को नहीं देते हो आपको डेट नहीं मिलता है। हाँ, और आप क्या एकदम वो पेंडिंग में डाल देंगे कि हाँ भैया पैसा दो, चपरासी को अलग दो, ये पेशकार को अलग दो, और उनके द्वारा उनके पैसे से जज साहब के लोअर कोर्ट में सारा सिस्टम चलता है उनका। ये तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि रिफॉर्म की जो बात हो रही है तो रिफॉर्म में जो है लोअर कोर्ट को कितना ज़्यादा जो है रिफॉर्म करना चाहिए सबसे पहले, बिकॉज लोग वहाँ पे एक मिनट चुप रहिए। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो हत्या जो जानबूझकर, वहाँ जज हंस रही है। हाँ, और उसके बाद जो है ये मजे ले रही है।